श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संगीत की देवी और बिहार की स्वर कोकिला के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में मंगलवार की रात को हो गया। छठ गीतों को घर घर तक पहुंचाने वाली एवं विश्व पटल पर छठ गीत को पहचान दिलाने वाली 72 वर्षीय शारदा सिन्हा की बीते दिनों तबीयत बिगड़ने पर 26 अक्टूबर को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से कला जगत में शोक की लहर है। कला जगत से जुड़े कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। शारदा सिन्हा केवल एक गायिका ही नहीं थी, बल्कि बिहार की संस्कृति, परंपरा और भावना की सजीव प्रस्तुति थी। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रिदम ऑफ बिहार के निदेशक एवं आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार अर्जुन कुमार चौधरी ने कहा कि हम 1995 से पद्म भूषण, उसमें तो पद्मश्री थी शारदा सिन्हा जी, और जितना जो भी बिहार का जो कल्चर है, हमारे बिहार की जो भी संस्कृति है, चाहे वो संस्कार गीत हो, चाहे वो कृषि गीत हो, चाहे श्रम गीत हो, चाहे जो सामाजिक कुरीति पर आधारित जो भी जितने भी हमारे यहाँ कुरीतियां हैं, बाल विवाह है या फिर जो मजदूरों के साथ जो गिरमिटिया कानून लागू हुआ था शुरू में अंग्रेजों के द्वारा, जो विदेश ले जाते थे हमारे यहाँ के मजदूरों को और वहाँ पर ये खेती उती करवाते थे, चाहे मॉरिशस है, सूरीनाम है या और भी फिजी है जी। तो इस पर उनका जो गाया हुआ है वो पनिया के जहाज से पलटनिया बनी पिया, ये सब इस तरह की जो भी गायन शैलियां वो उन्हीं के बाद बिहार को लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना कि इस तरह की हमारी शैली या बिहार का कल्चर क्या है, बिहार की संस्कृति संस्कार क्या है, इसका यदि विस्तार और अंतर्राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण का श्रेय यदि किन्हीं को जाता है तो वो पद्म भूषण शारदा सिन्हा को जाता है। ये इस उपलब्धि को हमारा कभी भी अतीत से लेकर और इतिहास जो बनेगा वो भी नकार नहीं सकता है। व्यक्तिगत जो उनका था लोगों के प्रति, तो व्यक्तिगत तो इतनी सरल स्वभाव की थी वो कि कभी पता नहीं चलता था कि कौन सा सीनियर कलाकार है या कौन सा जूनियर कलाकार है। तो ये कलाकार के अलावा लेकिन उनके साथ कुछ मजबूरियां थी कि इतनी उनकी पॉपुलैरिटी थी, इतनी उनकी उपलब्धियां थी या लोगों में उनकी पहुंच थी, बिल्कुल। तो और इसके अलावा जो भी संस्कार और संस्कृति, हमारी संस्कृति कभी भी बहुत लोग काम किए हैं उस पर, पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी जी या संतराज सिंह रागेश जी, जो उस समय जो आकाशवाणी का एक सिग्नेचर हुआ करते थे, तो ये लोग सब लोगों ने काम किया है बहुत ज्यादा। लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण यदि कहा जाए तो वो पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी ने किया था जी। और हमारे या जो भी कल्चर था, गायन वादन और नृत्य, गानंग च वादनंग नृत्यंग तरंग संगीत मुच्यते, और विभिन्न समस्याओं को झेलते हुए ये हमारी सामाजिक जो भी कहा जाए, लेकिन उन्होंने उन सारी चीजों का कोई परवाह नहीं किया। और शुरू में उनका HMV से पहला कैसेट आया था, जगदम्बा घर में दियरा बायरेली है या इस तरह का। जो दूसरी चीज कि जो बिहार का आपको यदि गौर से देखा जाए तो जो 3 मुख्य भाषाएं, मैथिली, भोजपुरी और मगही जी, बाकी की 3 भाषाएं जो हैं वो इसी का एक शाखा कर सकते हैं, केवल अंग का बज का 2 भाषा और जो 5 भाषा है जी, तो वो इसी का अंग है। लेकिन उन्होंने अंगिका में भी, मैथिली में भी, भोजपुरी में भी, वो मिथिला की थी, लेकिन भोजपुरी की पहचान भी शारदा सिन्हा को ही माना जाता। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी कि हर कल्चर को उन्होंने बहुत नजदीक से समझा और उसको जनमानस में लाया। तो संपूर्ण जीवन उन्होंने संस्कृति और संस्कार के, बिहार के कल्चर को विस्तार के लिए उन्होंने दे दिया। और इसके लिए हम सभी कलाकार और जो भी हमारे बिहार के लोग हैं, जो भी दुनिया में यहाँ के लोग हैं, जहाँ बिहार में कहीं भी बस रहे हैं, वो सब उनका कभी भी ये आभार नहीं भूल सकते। पढ़ी लिखी थी, कॉलेज में थी, प्रोफेसर थी समस्तीपुर कॉलेज में। तो ये पढ़ा लिखा होने से ये इनके साथ एक बहुत ही प्लस पॉइंट एक था कि हर भाषा की शुद्धता और शालीनता ये नहीं मिलने वाला है
ये बिहार कभी नहीं भूलेगा उनका ये बहुत बड़ा दिन। उन्होंने सभी भाषाओं में गीत गाकर भाषाओं को भी जीवंत किया और गीत हाँ, को भी और जीवंत हिंदी किया। फिल्मों में कहे तो से सजना आपको मैंने प्यार किया। इस गाने के साथ ही बड़ी अच्छी एक लाइन, ये जो धुन जो बना रहे थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे इसके, जी। तो ये गाना हमारे भोजपुरी में उन्होंने अपना एक बनाया था धुन और गाना। तो जब मुंबई में उनको बोला गया कि इसको था, तो इन्होंने इस धुन को गाया, तो उसी को उन्होंने गीतकार से लिखवा के और हमारे बिहार के धुन को ही सरकार ने इसमें डाला है। ये संगीतकार का अपना धुन नहीं था, ये चूंकि रिकॉर्ड में अपना धुन है, लेकिन हमारी दीदी शारदा जी का ये बिहार का धुन है। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरे सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। शारदा सिन्हा गायन के साथ साथ नृत्य कला की भी शिक्षा ली थी। उन्होंने नृत्य की भी शिक्षा ली। बचपन में उनको नृत्य की भी जानकारी थी और मांगन खवास जो ये आपको घराना है, पचगछिया घराना जी, तो रघु जी थे वहाँ पर, वो बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत के गायक, तो उनसे उन्होंने शुरू में अपनी शिक्षा ली। शारदा सिन्हा जी को जब भी हम सुनते हैं तो लगता है जैसे हमारे घरों, आंगनों और मिट्टी की खुशबू से वह हमें जोड़ रही हैं। उनसे अपनी पारिवारिक और घनिष्ठ संबंध को याद करते हुए तबला वादक डॉक्टर श्याम मोहन। एक ऐसे जो पेशेवर रिश्ता जो होता है कलाकार का दूसरे कलाकार से, खास करके एक जो बड़ा कलाकार हो उसका रिश्ता उसके म्यूजिशियन से जिस तरह का होता है, तो उस तरह का नहीं था। इतनी आत्मीयत थी और घर परिवार में जैसे एक जो ऐसा बॉन्ड हमसे उनका क्रिएट हो गया था कि वो इमोशनल बॉन्ड बिल्कुल था। जैसे इस बार भी वो जब गई एम्स में, तो अपने पुत्र जो अंशु है, अंशु को उन्होंने कहा कि जरा अशोक जी से बात कराओ, तो अंशु हमको कॉल किए, बोले कि माँ आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, बात करो। तो वो बोला कि नहीं वीडियो कॉल पे करेंगे, तो हम बोले हम अपनी ओर से करते हैं वीडियो कॉल। फिर मैंने इधर से कॉल लगाया तो 2-2.5 मिनट उनसे मेरी बात हुई है। 2-2.5 मिनट बेड पर लेटी हुई थी जी, और 2-2.5 मिनट मुझसे उनकी बातें हुई कैसे कैसे। फिर मैंने उनका कहा मैडम घबराइएगा नहीं, पूरा देश जो है वो प्रार्थना में आपके लिए लगा हुआ है, हम लोग करोड़ों हाथ से दुआ मांग रहे हैं और हम खुद आपके लिए महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। तो बहुत खुश हुए अशोक जी आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। हम बोले मैडम आप ठीक होके बाहर आ जाइए, फिर से स्टेज पर आप आइएगा, फिर से हम आपके साथ बजाएंगे। अभी तो आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम ऐसा बजाएं जिसमें आप ठुमरी नहीं गाई। हम मजाक उनसे करते थे जी जी कि आप ठुमरी दादरा वाला पार्ट तो भी आपका बाकी है जिसमें हमें बजाना है, तो बहुत खुश होती थी। और इसके पहले ऐसा है कि कह नहीं सकते आपको कि इतनी यात्राएं उनके साथ मैंने की हैं और भारत के तमाम महोत्सवों में बजाए उनके साथ। शारदा सिन्हा इतने वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित होते हुए भी अपने कलाकारों का सम्मान, हर कदम पर उनकी सहायता एवं कला के क्षेत्र में जगह दिलाने के लिए लगातार प्रयास भी करती थीं। आकाशवाणी के पूर्व कलाकार एवं म्यूजिक कंपोजर सीताराम सिंह उनकी इसी सहजता एवं प्रेम को याद करते हुए अपनी यादें हमसे साझा की। शारदा जी के साथ सभी लोग, बहुत लोग उनको शारदा सिन्हा और बहुत कुछ नाम से पुकारते हैं, मगर मेरा और उनका जो एक रिश्ता था वो साथी जैसा था। हम लोग मतलब समझ लीजिए कि 1971 से साथ हम लोगों ने शुरुआती दिनों में जो जिसको स्ट्रगल पीरियड कहते हैं, संघर्ष के दिन जो संगीत के होते हैं जी, जिस वक्त आदमी अपना मतलब कुछ बनने और बनाने की कोशिश करता रहता है जी जी, तो हम लोगों के साथ वो दिन गुजरे हैं। उन्हीं के घर पे अब रहना, 8-8, 10-10 घंटे रियाज करना, कभी कभी वही खा के सो जाना, फिर शाम को उठकर फिर वही काम करना, वो ये सब दिन रहे हैं। तो यादें तो इतनी हैं कि किसी भी जो उनके साथ बाद के जो म्यूजिशियन हैं उनके पास वो नहीं होगा जो हम लोगों ने बिताया है जी। यहाँ तक के HMV में जो पहली बार जब गई रिकॉर्ड करने, वहाँ से जब लौट के आई दूसरी बार, मुझको ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि
अगर HMV हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी, सपना जैसा था, और वो पहली बार गई और दोबारा मुझको लेकर गई कि मेरे साथ डुएट करेंगी। तो रिकॉर्डिंग ऑफिसर जो थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो नया आर्टिस्ट है। तो हमारे लिए इन्होंने, इन लोगों ने, इनके पति भी ब्रजकिशोर जी मेरे बड़े भाई जैसे थे, जिनका पिछले महीने देहांत हुआ है जी, इन लोगों ने कंपनी से काफी मेरे बारे में बहस किया। और पहली रिकॉर्डिंग HMV का ग्रामोफोन डिस्क होता था, उस वक्त EP होता था जी जी, तो एक EP में 4 गाने होते थे, तो 2 गाने हमारे और शारदा जी के डुएट, जिसमें एक गाना खूब बजा था, पटना से भी बजा था, विविध भारती से भी बजा था, और खूब पॉपुलर भी हुआ था हमारे डुएट। तो इस तरह से हम लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया। जी, और बहुत लोग कम जानते हैं शायद, जो लोग म्यूजिशियन हैं वो जानते होंगे, मगर जो सुनने वाले हैं उनको नहीं पता होगा कि शारदा सिन्हा सिर्फ लोक गायिका, लोकगीत के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, लेकिन उनके पास जानकारी सभी चीज की थी। ख्याल गाती थी, ठुमरी गाती थी, गजलें गाती थी, और पटना में जब दशहरा में प्रोग्राम होता था उन दिनों तो खूब गजलें गाती थी स्टेज पे वो। छठ गीत तो खैर, छठ गीत और विवाह गीत जी, ये तो पर्याय बन गया है। शारदा सिन्हा के बिना ये अधूरा लगता है छठ गीत, और किसी भी शादी विवाह में जो संस्कार गीत होते हैं, जी, सभी अवसर के गीत इन्होंने गाए हैं विवाह के, मतलब शुरू से लेकर और सिंदूरदान और समदौन तक गाया इन्होंने। बल्कि पहला जो HMV का रिकॉर्ड हुआ था जी, वो समदौन ही हुआ था, विवाह का गीत हुआ था, सीता के सकल देखिए मैथिली में गाना है, जी, जी, और वो बहुत पॉपुलर हुआ था। वो सिंगल मैंने 2 गाने का एक रिकॉर्ड था, ग्रामोफोन रिकॉर्ड। तो शारदा जी तो और भी बहुत कुछ है, जैसे शिव जी के भजन गाए हैं, देवी के भजन गाए हैं, मतलब लोकगीतों में कोई भी विधा इनसे छूट नहीं गई है। मगर छठ गीत और विवाह गीत तो बिना शारदा सिन्हा के वो आयोजन ही संपूर्ण नहीं होता है। सने साथ हे घूम
लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत ने उन्हें याद करते हुए कहा, आज शारदा माँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हमेशा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि उन्होंने जो लोक संस्कृति के लिए किया है वो वास्तव में बहुत ही अमूल्य देन है, क्योंकि इतनी सहजता है उनके गीतों में, और उनके गीतों के बिना तो छठ पर्व अधूरा ही हो जाता है। मीन्स छठ मतलब शारदा सिन्हा, और मेरे साथ उनका बहुत अन्यतम संबंध रहा है। मैं पहली बार जब उनसे मिलने गई, वो मुझे देखते ही बोली कि तुम्हारे वीडियो तो मैं देखती हूँ, वो यूट्यूब में आते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा गा रही हो बच्चा। पर वो उनका यही कहना था कि लोकगीत और पाश्चात्य तरह के जो म्यूजिक होते हैं लोक गीतों के साथ उसका मिश्रण कभी भी मत करना। तो हमने कहा बिल्कुल वो मैं नहीं करूंगी। और गोवा महोत्सव में भी हम लोगों का साथ कार्यक्रम रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारे महोत्सवों में हम लोगों ने साथ प्रस्तुतियां दी हैं, और बहुत ही मीठी यादें, उतनी ही सहज, उतनी ही ममत्व पूर्ण उनका स्वभाव, हर किसी को अपना बना लेना, उनकी यादें जो है वो हमेशा हमारी स्मृतियों में तैरती रहेंगी। शारदा सिन्हा हमेशा लोक संगीत को अपना माध्यम बनाया। इनके कारण ही लोक गायन को पूरे देश में एक नई पहचान मिली। उनका यह गीत हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़इबो न केवल एक गीत है, बल्कि एक भावनात्मक संदेश है जो उनके अपने संस्कारों और आस्था की ताकत को दर्शाता है। यह गीत आज भी शादी, ब्याह और धार्मिक अवसरों पर लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए लोकगीत कलाकार सत्येंद्र कुमार संगीत। हम लोग जैसे ही बड़े हुए थे तो लोकगीत के नाम पर ऑल इंडिया रेडियो सुना करते थे, और रेडियो से इनके गीत आते थे, और उसके बाद फिर कैसेट्स में भी इनके गाने आने लगे। और उस वक्त इन्हीं के गाने चारों तरफ बजते थे। किसी भी मौके पे, शादी के मौके पे इन्हीं के संस्कार गीत बजते थे। बाहर निकलते थे ट्रकों में, बसों में इन्हीं के गाने बजा करते थे। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी यह पिया, या उजर बगुला दिन पिपरों ने शोभे, या कहीं मंदिर में शिवरात्रि का दिन है तो हम लोगों का दिन भर सुना करते थे जगदम्बा घर में दिया ना बारेनी है। शिवरात्रि में भोले बाबा का नचारी, भोले बाबा के गीत, बहुत माने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि जो अछूता था इनके लोक गायन से। जी। चाहे वो संस्कार गीत हों, चाहे वो मौसमी लोक गीत हों, चाहे वो तीज त्योहार के गीत हों, चाहे वो महान पर्व जिसे हम आज पूरा देश मना रहा है, छठ पर्व के गाने। बिल्कुल। अभी भारत के राष्ट्रपति जब विधानसभा के शताब्दी वर्ष के समारोह में आए थे जी तो शारदा दीदी का कार्यक्रम और हमारा भी कार्यक्रम उसी मंच पे एक साथ था जी, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष। ये बहुत गहराई में लोक गीतों को भी समझती थी और गाती थी। आज मुझे यही लग रहा है कि लोक परंपराओं से परिचय कराने वाला एक सिद्ध कलाकार हम लोगों के बीच से चला गया। आर्थिक गणपति गोद लोक गायिका मैथिली ठाकुर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा, नमस्कार। सबसे पहली बात कि आज छठ का दिन है और आज कार्यक्रम से लौटते हुए जैसे ही मैं अपने होटल वापस पहुंची और ये खबर जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं है, मुझे अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच है। और मैं खुद बिहार की हूँ और उनको सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ। जिस तरीके से उन्होंने भोजपुरी और मैथिली भाषा को एक नई ऊंचाई दी, उससे प्रभावित होकर के मैंने भी कहीं ना कहीं वही रास्ता चुना और मैं कोशिश कर रही थी कि कहीं उनका एक अंश मुझ में आ जाए। और मैं अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात सच है या झूठ है कि शारदा जी आज हमारे बीच से चली गई हैं। उनके सभी परिवारजनों को भगवान ये सहने की शक्ति दे।
शारदा सिन्हा जी को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्मश्री और पद्म भूषण भी शामिल हैं। इन सम्मानों ने न केवल उन्हें बल्कि हमारे बिहार को गर्व का एहसास दिलाया है। उनके निधन के साथ ही हमारे लोक संगीत ने एक महान कलाकार को खो दिया है, लेकिन उनके गाए हुए गीत और उनके द्वारा दिया गया सांस्कृतिक योगदान सदियों तक हमारी धरोहर बना रहेगा।